चीन की बढ़ेगी टेंशन, भारत जापान के बीच नेवल वॉरशिप पर हुई है बड़ी डील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, भारत और जापान ने गुरुवार को समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करने, नौसेना के बीच तालमेल को मजबूत करने और नौसेना के लिए जहाज बनाने और उनके डिजाइन में मिलकर के काम करने की संभावनाओं पर विचार करने पर सहमति जताई है। दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये समझौता नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजरो कोइजुमी के बीच हुई बैठक में हुआ है। देखिए, दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच करीबी सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया जा सके। दोनों पक्षों ने कहा कि ये समझौता समुद्री क्षेत्र की जानकारी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, खोज और बचाव अभियान और मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यों में सहयोग को मजबूत करेगा। वे समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए तालमेल बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसके लिए एक दूसरे के यहाँ पर नौसेना के दौरे, संयुक्त अभ्यास, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान प्रदान और साथ ही लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे बंदरगाहों तक पहुंच और रख रखाव मरम्मत की सुविधाएं जैसे कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और ऐसा करेंगे एक दूसरे की मदद। भारत और जापान माइन आपको बताया कि काउंटर मेजर क्षमताओं, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तालमेल का अधिकतम लाभ उठाने पर सहमत हुए। साथ ही वे जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं को मिलाकर नौसेना की जहाज बनाने और उनके डिजाइन में संयुक्त विकास की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री रक्षा क्षेत्र में जहाज बनाने और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे की खूबियों का लाभ उठाने पर भी सहमत हुए। इसमें मेक इन इंडिया ढांचे के तहत भारत की उत्पादन क्षमताओं के जापान द्वारा इस्तेमाल पर गहरी चर्चा भी शामिल है। वे जहाज की मरम्मत की सुविधाओं तक एक दूसरे की पहुंच बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी सहमत हुए, जिसमें निकट भविष्य में जहाज की मरम्मत से जुड़ा समझौता करना भी शामिल है। देखिए, जापान के लड़ाकू विमान भारत के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के लगातार विस्तार का स्वागत किया है, जिसमें जापान भारत सेना अभ्यास, धर्म गार्जियन और समुद्री अभ्यास जैमिक्स शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से जापान भारत वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 26 की तैयारियों का स्वागत किया है, जो कि इस साल के आखिरी में होने वाले हैं। पहली बार जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। भारत और जापान अपने द्विपक्षीय अभ्यासों को और अधिक जटिल बनाने, बिना चालक वाले सिस्टम यानी कि अननेम्ड सिस्टम्स को शामिल करने और मौका मिलने पर कम समय की सूचना पर संयुक्त अभ्यास करने पर भी सहमत हुए। मंत्री अपने स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के गठन के बाद उनके साथ सहयोग करने पर सहमत हुए। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस है। सिंह ने डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से जुड़े अपने फ्रेमवर्क की जापान की हालिया समीक्षा का स्वागत किया है और डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और गहरे सहयोग की उम्मीद जताई है। दोनों मंत्रियों ने जहाज पर लगने वाले यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम को बढ़ती साझेदारी का प्रतीक बताया। यह प्रोजेक्ट भारत और जापान के बीच डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर का पहला प्रोजेक्ट है और दोनों पक्षों ने इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम करने का वादा किया। वे अन्य डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशनल जरूरतों पर संबंधित सेवाओं के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। मंत्रियों ने एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और जापान की एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी ATLA के बीच डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वे डिफेंस इंडस्ट्री फोरम आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं।